तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि एक गांव में दो किसान रहा करते थे। एक साथ पले बढ़े और तो और परिस्थितियां भी समान थीं। एक ही साथ गरीबी के दिन बिताते और खेतों में जाते, मेहनत करते। मेहनत मजदूरी से जो कुछ हासिल होता उससे परिवार का भरण पोषण करते। निरंतर जितना वो कठिन परिश्रम हो सकता वो करते। और तो और क्या हुआ कि दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन होती है। अब मरने के बाद दोनों साथ में यमराज के पास पहुंचते हैं। अब यमराज को कुछ सवाल करने थे, तो उन्होंने पहले किसान को पहली बार में बुलाया। बुलाने के बाद पहले किसान से पूछते हैं कि सुनाओ अपना जीवन कैसा रहा, ये मानव जीवन कैसा रहा तुम्हारे लिए, अपना अनुभव सुनाओ और क्या कमियां रह गईं, अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे वो मैं सुनना चाहता हूँ। अब पहले किसान ने शुरू किया। उसने सारी दुख तकलीफ़ों को अपने बताया। कहा कि क्या खाक ये कोई ज़िंदगी थी, आपने ऐसी ही ज़िंदगी जीनी देनी थी तो इंसान बना के क्यों भेजा धरती पे। पूरी ज़िंदगी निरंतर एकदम बैलों की तरह मेहनत करते रहा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और तो और लोग आते थे मुझसे मांग करके ले जाते थे और दोबारा देते भी नहीं थे। बहुत दुख भरा जीवन रहा, एकदम कांटों का बिस्तर था। दिन भर मेहनत, कठिन परिश्रम, न मैं सुखी रहा, न मेरा परिवार सुखी रहा, न बीवी बच्चों को कुछ दे पाया, न उनके अरमान पूरा कर पाया। मेरा भी अरमान था, मुझे भी कहीं बाहर घूमने जाना था। लोगों को जैसे देखता था, जैसे अमीर लोग रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे शौक पालना, तो मेरा भी अरमान था, लेकिन मैं कुछ पूरा नहीं कर पाया। तो ये जीवन तो बहुत बुरा रहा। अभी अगर आप पूछते हैं कि मुझे अगला जीवन कैसा चाहिए, जीवन तो मानव का ही चाहिए मुझे। लेकिन अगले जीवन में मुझे ऐसा बना के भेजिएगा कि लोग मुझे बस देते रहें, मुझसे मांगे कोई नहीं, क्योंकि मैं दे दे करके दुखी हो गया। हमेशा दरवाजे पे कोई ना कोई आता रहता और मैं बहुत दुखी था। तो अगले जीवन में मुझे ऐसा बना के भेजिएगा कि मैं केवल लोगों को देता रहूं, लोगों से लेता रहूं, सॉरी। तो कहा कि बस लोग मुझे देते रहें और मुझसे कुछ न मांगे कभी। अब भगवान ने कहा तथास्तु। अब बारी थी दूसरे किसान की। दूसरे किसान को भी बुलाया। उससे पूछा तुम बताओ तुम्हारा जीवन कैसा रहा। उसने कहा प्रभु आपने जो दिया सब कुछ अच्छा था। भगवान का दिया हुआ जैसा भी जीवन मिले, आखिर हम भगवान के ही चुनाव हैं, तो सब कुछ अच्छा रहा, सारा कुछ बढ़िया कटा। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में थोड़ा-सा पश्चाताप तब हुआ जब कोई दरवाजे पे आ गया। और कभी-कभी ऐसा हुआ है कि निर्धनता के वश में मैं सभी को उचित सम्मान नहीं दे पाया। कभी कोई खाली हाथ भी लौट गया मेरे दरवाजे से, मन बड़ा दुखी होता था। बस यही है कि अगले जन्म में जब आप मुझे इंसान बना करके भेजें, तो मुझे इस काबिल बनाएँ कि कोई भी मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, सबको कुछ न कुछ दे सकूँ। बस यही अरमान है। भगवान ने उसको भी कहा तथास्तु। वापस से क्या होता है, तो दोनों का इंसान रूप में जन्म होता है, परवरिश होती है। जब दोनों नौजवान होते हैं तो परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि जो पहला किसान था, जिसने बताया था कि क्या क्या दुख तकलीफें हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी से बहुत दुखी था, तो वो एक भिखारी बनता है। अब लोग उसे केवल देते थे, उससे लेते कुछ नहीं थे। जो दूसरा किसान था, जिसने दूसरों के लिए मांगा था कि कोई मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, बहुत बड़ा सेठ बनता है उस नगर का। कहानी फिर एक नई सीख कि जब भी हम दूसरे के लिए मांगते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, तो भगवान खुद स्वतः ही हमारा भला सोचता है। जब भी हम दूसरे के लिए न्याय मांगते हैं, तो हमारे साथ खुद उचित न्याय होता है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी भगवान की रचना में, आखिर में इंसान हम और आप उसका चुनाव है, उसकी रचना है, तो उसकी रचना में कभी कोई डाउट नहीं कीजिए। उसने आपको इंसान लायक समझा तब इंसान बना करके भेजा है। सुख और दुख ये ज़िंदगी के पहलू हैं। आखिर में कुंती माता ने भी कृष्ण से क्या माँगा? जब कृष्ण लास्ट समय में बोलते हैं माता से कि आपको क्या चाहिए? मैं आपके जीवन को सुखों से भर दूँ। माता कहती हैं कि नहीं, मेरे जीवन में दुख रहें तो भगवान की याद आएगी, भगवान से जुड़ाव रहेगा। तो कहानी यही सीख देती है कि जीवन में देखने का नज़रिया, आप ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलिए। सुख-दुख एक पहलू हैं ज़िंदगी के। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सीख कि ईश्वर की रचना में कभी कोई डाउट मत कीजिए, कभी कोई संदेह मत रखिए। आप अनमोल हैं, आपका जीवन अनमोल है। इसको हमेशा सकारात्मक रूप से जिएँ और सकारात्मक रूप से ही देखें। उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। फिर से आपका दिल से आभार।